सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में हम जो रिवाइज करने वाले हैं हम डायरेक्टर्स का चैप्टर 1 जिसे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वो हम रिवाइज करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोस थे उसके पहले के वीडियो में हम लाइन बाय लाइन हम बुक को पढ़ते थे, हम बुक के एक्सट्रैक्ट को, लाइन्स को, सबको पढ़ते थे एंड देन फिर उसके बाद हम जो है मीनिंग डिराइव करके हम इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इधर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है इस वीडियो में कि इधर क्या होगा कि पर्टिकुलर जो नोट्स है तो पर्टिकुलर नोट्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे एंड इट्स नोट्स से जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस नोट्स के थ्रू हम एबल है कि नहीं क्वेश्चंस को करने में। आपने जो भी अपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी आप किसी भी पर्टिकुलर बुक से पढ़ते होंगे, वो बुक आप अपने पास लेकर रखना, साथ ही साथ ये वीडियो तो चलेगा ही एंड आप देख लेना, आप टिक मार्क कर लेना, देख लेना कि हाँ ये पॉइंट कवर है, ये पॉइंट कवर है। तो इससे जो है आपको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं या नोट्स जो आप जिस भी बुक से पढ़ते हो वो पर्टिकुलर जो है वो चीज़ें पूरी कवर्ड है। और हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही, तो क्वेश्चंस हमको और प्रिसाइजली समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें अमेंड करने की ज़रूरत है, क्या नहीं अमेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फटाफट समझते हैं नीड ऑफ डायरेक्टर। तो नीड ऑफ डायरेक्टर क्यों, समझो। कंपनी नीड ह्यूमन एजेंसीज टू वर्क। कंपनी को ह्यूमन एजेंसीज चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसको चाहिए ह्यूमन एजेंसीज काम करने के लिए। अब दो ह्यूमन एजेंसी है, मेंबर और डायरेक्टर। वैसे तो अब सारे मेंबर तो मैनेज नहीं करने से रहे ना, ओनरशिप को, मैनेजमेंट को सेपरेट तो करना पड़ेगा। मेंबर्स ओनर है पर मैनेज करने के लिए स्किल चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तो ऐसे एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो मेंबर एम्पावर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप वर्क करो हमारे बिहाफ पे। तो कंपनी नीड ह्यूमन एजेंसीज टू वर्क। ठीक है, ओके। अब दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं। जब मेंबर एम्पावर कर रही है डायरेक्टर को, तो दो डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कुछ एग्जाम्पल जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव में इंडिपेंडेंट, नॉमिनी, प्रोफेशनल डायरेक्टर, ये हम सब देखेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कुछ जो है कंपनी के ही अंदर का रहता है, वो एम्प्लॉयमेंट में रहता है, ये इसको इनसाइड डायरेक्टर भी बोलते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद होती है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब चीज़ें हमको देखने की जरूरत नहीं, हमको बस एक चीज़, बस एक माइंड मैपिंग के लिए समझने का कि चलो हाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये होता है, मतलब एम्प्लॉई जो हाई स्टेज पे, सिंपल सी बात है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। एटीट्यूड बायस्ड रहता है, इसका एटीट्यूड कंपनी ओरिएंटेड रहता है रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट के। तो एटीट्यूड थोड़ा सा बायस्ड होता है। एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस हाउ टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउ टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, क्योंकि जो डे टू डे अफेयर्स को जो मैनेज करता है ना, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो एक तरीके से गवर्नेंस टूल है, इनका डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। ठीक है, ओके। सो अब सेक्शन 166 यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। ओके, असाइनमेंट नहीं चलेगा, असाइनमेंट नहीं चलेगा। नो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। नो डायरेक्टर शैल असाइन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को असाइन नहीं कर सकता। मतलब कि जब वो उसके पास उसका ऑफिस है, अब वो उसको असाइन कर रहा है, नहीं चलेगा। पर अब मुझे बताओ, डायरेक्टर का ऑफिस था, डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो अब तो उसका ऑफिस नहीं है ना, तो किसी सक्सेसर ने उसको ले लिया ऑफिस को, तो वो असाइनमेंट नहीं होगा। असाइनमेंट का मतलब तो ये होता है कि मेरा ऑफिस है, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस है और मैं अपना ऑफिस किसी को असाइन कर रहा हूँ। तो नो डायरेक्टर शैल असाइन हिज ऑफिस। पर क्वेश्चन आप एक देखोगे जहाँ पे जी सक्सीड एक्स एज ए डायरेक्टर, जी ने सक्सीड करा एक्स को एज ए डायरेक्टर। तो एक्स डायरेक्टर था, एक्स की डेथ हो गई, जी ने सक्सीड करा, तो वो हिज ऑफिस तो बचा नहीं ना। तो ये सक्सेशन इज नॉट एन असाइनमेंट, ये चलेगा। कल को जी को मना मत कर देना, तो ये असाइनमेंट ही नहीं है। तो असाइनमेंट करोगे नहीं चलेगा, सक्सेशन तो चलेगा क्योंकि वो असाइनमेंट नहीं है। कॉन्ट्रावेंशन पे 1 लाख से 5 लाख। फिर बात आती है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ओके, तो ड्यूटी एज पर आर्टिकल, इधर हम जो है फॉलोइंग 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसका जो है निमोनिक से इसको हम सम अप करेंगे। फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ आर्टिकल क्या है, ड्यूटी एज पर आर्टिकल, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर तो एज पर दी, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर तो एज पर दी आर्टिकल है, राइट। पर हाउएवर एक्ट ओवरराइड आर्टिकल, तो कभी कुछ एक्ट बोले जो ओवरराइड, जो आर्टिकल को ओवरराइड कर रहा है, तो आर्टिकल में कुछ अलग बोला है, तो ऐसे केस में आप एक्ट को फॉलो करोगे। ड्यूटी एज पर आर्टिकल, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ में एक्ट करना है।
डायरेक्टर हो आप, गुड फेथ में आपको एक्ट करना है। ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, आपको ड्यू केयर एक्सरसाइज करनी है। तो आपको गुड फेथ में ड्यू केयर मतलब आपको कंपनी के लिए काम करना है, ना ही अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कल को कोई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका भी इंटरेस्ट है, जो हम 184 में, हम 189 सब में पढ़ेंगे। तो ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करो। ड्यूटी नॉट टू मेक, अब ये ड्यूटी टू था, इधर है नॉट टू, ठीक है। तो ड्यूटी नॉट टू मेक अनड्यू गेन, आप अनड्यू गेन क्रिएट ना करो। ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज ऑफिस, आप अपने ऑफिस को असाइन नहीं कर सकते, पर आपके देर के बाद कोई ले सकता है तो उसको असाइनमेंट नहीं मानेंगे। तो क्या बोला है, इसके लिखा हुआ गुड काउ, इसका निमोनिक क्या है, गुड काउ। गुड काउ का मतलब जी से गुड फेथ में एक्ट करना, ठीक है, गुड से गुड फेथ में एक्ट करना। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना। ए से आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्ट करना, ठीक है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्ट करना। और जो है असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं करना, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्ट करना और असाइनमेंट नहीं करना। यू से अनड्यू गेन क्रिएट नहीं करना। इस तरीके से हमने 166 पढ़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इधर बात आती है इंपॉर्टेंट, ये है हमारा चार्ट दिन के, ठीक है। ये चार्ट करने के बाद हम जो है पैरेलली इस पर क्वेश्चन करेंगे और हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें एड्रेस हुई है, ठीक है, उसको हम नोट से कोरिलेट कर लेंगे। चलो 155 क्या बोलता है, मोर देन 1 दिन नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 1 दिन, ठीक है। 155 बोलता है कि भाई एक से ज़्यादा दिन नहीं होना चाहिए। पर 152 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 152 बोलता है दिन मैंडेटरी है। तो दिन मैंडेटरी तो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे तो DIR 3 में डॉक्यूमेंट सबमिट करके DIR 3 में आप अप्लाई करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को नहीं अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटीमेट कर देगा, आप अप्लाई करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटीमेट कर देगा। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, तो 152 में दिन मैंडेटरी है, 155 में आप एक से ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते। आप अप्लाई करोगे DIR 3 में डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर डॉक्यूमेंट क्या अटैच करोगे, डॉक्यूमेंट क्या अटैच करोगे, तो डॉक्यूमेंट में आप ये अटैच करोगे, देखो स्टार मार्क करके रखा है। चलो डॉक्यूमेंट में क्या अटैच करा, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस, सिग्नेचर। जो नॉर्मल सी चीज़ें, अपना फोटो तो डालोगे ही, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डाल लेना, रेसिडेंस में भी आधार कार्ड लग जाएगा, सिग्नेचर फिर भी। और एक बोर्ड रिजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन। आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन तो होगा ना, क्योंकि डायरेक्टर तो बोर्ड रिजोल्यूशन में ही होता है, ठीक है। तो फिर भी इसका निमोनिक बना के रखा है BIFR। ये BIFR ये अपन पढ़ेंगे IBC में। B से क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन। I से है आइडेंटिटी, F से फोटो, BIFR तो फोटो, और R से रेसिडेंशियल प्रूफ, और फिर आती है सिग्नेचर की बात। तो ये सब हमको है, ठीक है। हमने जो है डॉक्यूमेंट को अटैच करके DIR 3 में हमने दिया। कंपनी ने 1 महीने के अंदर हमें इंटीमेट करा। कंपनी रिसिप्ट होने के, ये जो है डार्क में डॉट बना के रखा है, ये रिसिप्ट होने के 1 महीने के अंदर जो है कंपनी आपको बताएगी, डायरेक्टर को बताएगी। जैसे ही डायरेक्टर को रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट होने के, ये डॉट है, रिसिप्ट होने के 1 महीने के अंदर इंटीमेट कर दिया जाएगा। कंपनी ने, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको 1 महीने में बताया, आपने कंपनी को 1 महीने में बताया, ठीक है। अब कंपनी जो है बाद में रजिस्ट्रार को बताएगी 15 दिन के अंदर। तो रिसिप्ट के 15 दिन के अंदर कंपनी जो है रजिस्ट्रार को बताएगी। वो कंपनी अगर कभी फेल हो गई है तो 25,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी है। नोट करना, ये 1 मंथ बोला है, 1 मंथ मतलब डेट टू डेट। 5 जून को अप्लाई करा है तो 5 जुलाई तक हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन नहीं बोला है, 1 मंथ बोला है। इधर भी 1 मंथ है, इधर 15 दिन है, ठीक है, और इधर 30 दिन। और देखो दिन में सिर्फ 15 ही है, 30 दिन के बारे में कहीं नहीं बोला है, कन्फ्यूजन नहीं होने का। और अभी दिन जो ले रहे हो आपको करना क्या है, मैंडेटरी टू इंडिकेट दिन, आपको दिन इंडिकेट करना है। RIP में, RIP मतलब रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर में आपको दिन मैंडेट करना है। इन केस ऑफ डिफेक्ट, अब डिफेक्ट होता है तो डायरेक्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्ट। डिफेक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि भैया डिफेक्ट को ठीक करो, रेक्टिफाई करो डिफेक्ट को, और ये डिफेक्ट को वेबसाइट पे भी बताएगा और ईमेल के थ्रू भी आपको कम्युनिकेट करेगा। और कब, कितने दिन में ठीक करना है, 15 दिन में ठीक करना है, 7 दिन नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MCQs में आ जाते हैं कि 7 दिन नहीं, 7 दिन पूछ लिया था, 7 दिन का आप टिक कर दोगे क्या, चलो यार डिफेक्ट के लिए तो 7 दिन ही नहीं, 15 दिन है, तो 15 दिन में ठीक कर दो। तो 15 दिन में डिफेक्ट, डायरेक्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्ट इन 15 डेज बाय रीसबमिशन, रीसबमिट करके करो, ठीक है। अब रीसबमिट करोगे, आपने प्रॉपर कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी आपने रेक्टिफाई नहीं करा, कभी आपने रीसबमिट नहीं करा, ठीक है, या तो आपने पार्शियली करा रीसबमिट, पार्शियली ठीक करा, तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड मान लेंगे,
आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड मान देंगे, बोल देंगे कि आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। अब रीसबमिशन में @ दिया हुआ है। @ का मतलब है कि एप्लीकेशन पुट अंडर रीसबमिशन को इनवैलिड नहीं माना जाता। हमने बोला सामने वाले को कि आपको रीसबमिट करना है, दैट डजंट मीन कि हमने इनवैलिड बोल दिया आपको। हमने बोला पुट अंडर रीसबमिशन है, ये रीसबमिट करना है आपको। रीसबमिट में अगर ऊपर नीचे है तो इनवैलिड मान लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने ये जो है पूरा चार्ट देखा। ओके, चलो अब कैंसिलेशन सरेंडर ऑफ डिन। डुप्लीकेट डिन है तो 1 दिन रहेगा, ठीक है। डुप्लीकेट डिन है, 2 दिन की सारी डिटेल 1 दिन में चली जाएगी और 1 दिन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हम पढ़ रहे हैं कैंसिलेशन सरेंडर ऑफ डिन, ठीक है। डुप्लीकेट डिन है, ओके। डिन आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया है, डायरेक्टर की डेथ हो गई है, पर्सन की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है, अनसाउंड हो गया है, तो ये सब चीज़ों में कैंसिल या सरेंडर हो जाएगा। रही बात आती है डिन के फॉर्म्स की, तो डिन के फॉर्म में DIR3 हमारा एप्लीकेशन का है, DIR3B इंटीमेशन टू कंपनी। अभी डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेशन करता है ना 1 महीने के अंदर, वो 3B। 5 में सरेंडर है, वो भी हम आगे ये सरेंडर, ओके, ये सरेंडर अभी हमने पढ़ा, कैंसिलेशन सरेंडर। 6 में चेंजेस है कि दिन में अगर चेंजेस करने हो तो ये 6 में अभी अपन पढ़ेंगे DIR6 से बोलते हैं। फिर डायरेक्टर कंसेंट टू रजिस्टर, ये 2 और 12 भी इधर लिख लेते हैं। 2 और 12 क्या है? डायरेक्टर रजिस्ट्रार को कंसेंट देता है, डायरेक्टर रजिस्ट्रार को कंसेंट देता है क्या कि मैं डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हूँ, ये कंसेंट दिया रजिस्ट्रार को, जैसे ऑडिटर कंसेंट देते हैं, ठीक है। फिर कंपनी जो है वही कंसेंट को रजिस्ट्रार को बताती है। तो डायरेक्टर ने भी रजिस्ट्रार को बताया, कंपनी ने भी रजिस्ट्रार को बताया, तो डायरेक्टर बताएगा DIR2 में, कंपनी बताएगा DIR12 में। तो इस तरीके से जो है हमने जो पर्टिकुलर ये भी चीज़ देखी। इसमें एक अमेंडमेंट है जो अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, राइट। और इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, जो मैंने आपको बताया कि DIR6 चेंजेस के लिए होता है, तो चेंजेस का इंटीमेशन ऑफ चेंजेस की बात कर लेते हैं हम। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस की बात यह है कि जब भी दिन में चेंज होता है ना, आप DIR6 के साथ, DIR6 में 30 दिन में आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो। जो भी चीज़ें आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे, डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं चलेगा, डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास नहीं चलेगा। कंपनी को बताया, कंपनी ने उस चेंजेस को वेरीफाई करे। अब ये चेंज क्या होता है? DIR3 में जो भी आपने पर्टिकुलर दिए ना, उसमें चेंज। अब वेरीफाई करा चेंज, अपने डेटाबेस को अपडेट करा, अपने डेटाबेस को अपडेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी। आप जो है आप 15 दिन में अंदर कंपनी को इन्फॉर्म कर दोगे, ठीक है। तो इधर 30 दिन आती है कि चेंज के 30 दिन में जो है आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके एक रेक्टिफाइड या अमेंडेड दिन दे देगा। आपको वही 15 दिन में इन्फॉर्म करना है कंपनी को, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। इस अमेंडमेंट पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चंस नए ड्राफ्ट ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमको पुराने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पर अमेंडमेंट क्या है? ये आया है KYC के रिस्पेक्ट में। ये 25/7/2019 को ये अमेंडमेंट आ गया था और अभी जो भी रिसेंट जो है उसमें पूछा गया है, इंडिविजुअल अगर होल्ड कर रहा है 31 मार्च को, अगर होल्ड कर रहे हैं, जो भी होल्ड करते 31 मार्च को, उन्हें DIR3 KYC ई फॉर्म की बात कर रहा हूँ। 2 फॉर्म होते हैं, ई फॉर्म और वेब फॉर्म। इधर DIR3 KYC ई फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा 30 सितंबर या उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। अब ये अलग है, ये सीन अलग है कि अगर आप ये अभी क्या बोलने में आया कि दिन 31 को अगर आप होल्ड कर रहे हो तो 30 सितंबर के या उसके पहले आप जो है ई फॉर्म सबमिट कर दो। अब 31/3/2018 को सबमिट कर रहे हो तो आपको ये तारीख है, 31/3/2019 को सबमिट कर रहे हो तो ये तारीख है। उसके अलावा तो ये तारीख तो अमेंडेड हो गई, पर जो एक जनरल है कि 31/3 को अगर आपने दिन होल्ड किया है 30 सितंबर या उसके पहले DIR3 KYC सबमिट कर दो। चलो, इफ ऑलरेडी सबमिटेड DIR3 KYC इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अब आप DIR3 KYC सबमिट कर चुके हो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ही सबमिट कर चुके हो, तो सिग्निफिकेंट कंप्लायंस मान लिया जाएगा इफ सबमिट करा हो आपने DIR3 KYC वेब फॉर्म इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो अगर सिग्निफिकेंट कंप्लायंस मान लेगा अगर आपने DIR3 का KYC फॉर्म, DIR3 KYC वेब फॉर्म भी अगर आपने फुलफिल कर दिया ना इन सब्सिक्वेंट ईयर तो भी चल जाएगा। ओके, आपको आपके मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, मेल आईडी को अपडेट करना है, तो DIR3 KYC के अंदर जो भी है मोबाइल नंबर, मेल आईडी को अपडेट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी
अंडर रूल 25A दे हैज़ टू फाइल ई फॉर्म एक्टिव। कंपनी को भी जो है ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना है। कंपनी अंडर रूल 25A की जो कंपनी है उन्हें ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना है 15 जून 2019 या उसके पहले। अदरवाइज डायरेक्टर ऑफ ऑल दिन ऑफ ऑल डायरेक्टर मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ नॉन कंप्लाइंट कंपनी। अदरवाइज जो है सारे डायरेक्टर का जो दिन है ना उस कंपनी के, वो मान लिया जाएगा कि डायरेक्टर ऑफ नॉन कंप्लाई कंपनी, तो मार्क कर लिया जाएगा। तो कंपनी जो है उन्हें फाइल करना है ई फॉर्म एक्टिव 15 जून 2019 या उसके पहले, और अगर नहीं करा तो डिन पे थप्पा लग जाएगा कि ये सब जो है डायरेक्टर ऑफ नॉन कंप्लाइंट कंपनी, और इनको फॉर्म सबमिट क्या करना है, ई फॉर्म एक्टिव सबमिट करना है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने फटाफट कंसेप्ट को रिवाइज किया है। अब हम जो है क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में कोई अटेम्प्ट नहीं लिखा है, मतलब होगा कोई सा रैंडम सा क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिन, तो डिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिन, वो तो हम लिख देंगे कि डिन एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। अगर आपको डायरेक्टर बनना है डिन आपको चाहिए रहेगा। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू ऑब्टेन सेम एज इन्यूमरेटेड इन कंपनीज एक्ट, रीड विद रेलेवेंट रूल्स। आप कैसे ऑब्टेन करते हो, ठीक है। तो अभी हमने जो बात करी थी कि DIR3 के साथ डॉक्यूमेंट हम फर्निश करते हैं, कंपनी इंटीमेट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करती है। देखते हैं इधर भी, इधर तो डिन नंबर जो है डिन की बात कर दी है कि डिन का मतलब क्या होता है। बोला है कि एवरी इंडिविजुअल जिसको अपॉइंट होना है एज ए डायरेक्टर, उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर फटाफट देख लेते हैं कि मैं इधर क्विकली मैं आपको ओवरव्यू करवा दूंगा, ठीक है। कि एवरी एप्लीकेंट को, ठीक है, DIR3 सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ा हमने। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओके, इन्होंने फैसिलिटी दी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है, आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से फाइल कर सकते हो, ठीक है, इतना कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो पोर्टल से, वो पर्टिकुलर्स को फिल करो, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करो, DIR3 पर्टिकुलर को फिल करो, साथ ही साथ जो है वेरीफाई एंड साइन द फॉर्म आफ्टर अटैचिंग कॉपीज। और DIR3 जो भी बात करी थी कि हम जो है DIR3 की जो कॉपी है, तो डॉक्यूमेंट है, वो हम डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन से है, वो 4 तरीके के BIFR, तो बोर्ड रिजोल्यूशन आ गया, I से आइडेंटिटी आ गया, P से फोटोग्राफ आ गया, R से रेसिडेंस आ गया, फिर सिग्नेचर की बात आ गई थी, ये अपन ने बात कर ली थी BIFR, ठीक है। अब जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ फॉर्म DIR3 जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश होगी। इस पॉइंट को जो है लिख लेते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो ठीक है, इसको अमेंड कर दिया है कि फॉर्म DIR3 जो है शैल बी साइन एंड सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली, वो साइन होगा, सबमिट होगा इलेक्ट्रॉनिकली। वो तो हमने बात कर ली थी, पोर्टल से डाउनलोड कर लेना। बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज और हर ओन DSC, अपने DSC से वो अपलोड करेगा। शैल बी वेरीफाइड डिजिटली, और वो भी डिजिटली वेरीफाइड होना चाहिए, अपने DSC से अपलोड करेगा, साथ ही साथ वेरीफाई हो जाना चाहिए डिजिटली बाय होल टाइम CS, MD या डायरेक्टर और CFO और CEO। तो होल टाइम CS, MD, डायरेक्टर, CEO या CFO जो जिस कंपनी में वो अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो इधर आपने एप्लीकेशन साइन करके भेजी और उसको वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। अब इन केस पर्सन डज नॉट हैव लास्ट नेम देन हिज हर ग्रैंडफादर सरनेम शैल बी मेंशन, ठीक है, ये तो फालतू की बातें हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हाँ, अब ये आता है कि 154 ये बोलता है, जो अभी अपन ने बात करी 154, क्या बात करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1 मंथ के अंदर अलॉट कर देगा डिन, ठीक है, 1 मंथ के अंदर डिन अलॉट कर देगा, जो हमने देखा। रूल 10 क्या बोलता है, ऑन द सबमिशन ऑफ फॉर्म DIR3 ऑन द पोर्टल एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। अब जैसे कि आपने पोर्टल में सबमिट कराई इलेक्ट्रॉनिकली, आपने पोर्टल में फाइल किया, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस करेगा एप्लीकेशन को, फिर ये डिसाइड करेगा कि अप्रूव करे कि रिजेक्ट करे। प्रोसेस करने का ये डिसाइड करेगा कि अप्रूव करे कि रिजेक्ट करे, ठीक है। और जो है बाकायदा जो है कम्युनिकेट कर देंगे सेम टू द एप्लीकेंट, ठीक है, कि अप्रूव करा कि रिजेक्ट करा, वो पोहे से मतलब कि पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली या अदर मोड से आपको भेज दी जाएगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये रूल में देख रखा है। फिर नोट्स को इधर भी अमेंड कर दिया है, जहाँ पे हमने लिखा था कि एप्लीकेशन जो है DIR3 में आप दोगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन, ये सब बता दिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें करते हुए जो है हमने क्वेश्चन ओवर किया। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डिन, मिस्टर मोहन, अ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर applied for DIN, advise him about the list of scanned document required to be submitted।
तो अप्लाई करा है दिन में तो दिन की पूरी प्रोसीजर बता देंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट बता देंगे, वो है क्या, सॉरी हमने BIFR पढ़ा था, बोर्ड डिसोल्यूशन, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, फोटो, रेसिडेंशियल प्रूफ और सिग्नेचर, ठीक है, स्पेसिफिक सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड। तो इस तरीके से जो है हमने स्कैन डॉक्यूमेंट्स देख लिए। ओके, क्वेश्चन भी ओवर हो गया। अब सम चेंजेस, अभी तक चेंजेस की बात आ गई ब्रो, तो सब चेंजेस इन द पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर हु आर ऑलरेडी ऑब्टेन दिन, तो तुमने दिन ऑब्टेन करके रखा है, चेंजेस करने हैं, डायरेक्टर वांट टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन द दिन इन द डेटाबेस मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोसीजर क्या है चेंज करने की, तो ठीक है हमने पढ़ा था दिन के चेंज करने की प्रोसीजर क्या है, बाकायदा दिन के चेंज करने की प्रोसीजर हमने पढ़ी थी कि जब भी आपने इवेंट ऑफ चेंज के 30 दिन के अंदर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है DIR 6 में। तो यही बात इधर भी करेंगे कि अगर जो है DIR 3 के अंदर चेंज इन पर्टिकुलर है तो DIR 6 को 30 दिन में ऑफ 30 डेज ऑफ सच चेंज आपको बताना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस चेंज को वेरीफाई करना पड़ता है। वही है कि एप्लीकेंट जो है डाउनलोड करेगा, फिल करेगा रेलेवेंट चेंजेस, पर्टिकुलर चेंज करेगा, सबमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, वो डिजिटली साइन बाय CA इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, साथ ही साथ वो चेंज जो करा है वो साइंड होना चाहिए। वो DIR 6 में हो गया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर को चेंज कर देगा, ठीक है, और चेंज को जो है इन्फॉर्म कर देगा, इन्फॉर्म टू द एप्लीकेंट बाय PO है, ठीक है। दिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री जो भी अपन ने बात करी थी, दिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री जो है इंटीमेट कर देगा चेंजेस इन द पर्टिकुलर टू द कंसर्न रजिस्ट्रार। जो कंसर्न इंडिविजुअल है ये भी इंटीमेट कर देंगे कंपनी को, ठीक है, विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। इधर जो है कंपनी का रजिस्ट्रार से कोई कम्युनिकेशन नहीं दिखाया, बट ये है कि चलो इधर अगर कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट करना है तो ये अपन कर सकते हैं कि चेंज कर दिया और देन सबमिट होगा इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली साइंड होगा। इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है कि पर्टिकुलर को चेंज करेंगे आप, उसको वेरीफाई करवाना बाय, ठीक है, CSIBN CWA इन प्रैक्टिस और सबमिट कर दो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिस्टर विनय कुमार अप्लाइड फॉर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ दिन, ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम दिन के लिए अलॉट किया, 1 मई अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया 1 मई को, एंड ही इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन फॉर्म नंबर DIN 3, ओके, अंडर द कंपनी एक्ट। द स्टेटस ऑफ हिज दिन अपना स्टेटस ऑफ हिज दिन एप्लीकेशन प्रेजेंटली इज शोइंग पुट अंडर रीसबमिशन। ओके, ये स्टेटस किधर शो हो रहा होगा, ये स्टेटस शो हो रहा होगा वेबसाइट में जो भी अपन ने बात करी थी। 1 सेकेंड, ओके, पुट अंडर रीसबमिशन को इनवैलिड नहीं माना जाता। देखो, स्टेटस ऑफ हिज दिन एप्लीकेशन प्रेजेंटली इज शोइंग एज पुट अंडर रीसबमिशन, ये जो है डिफेक्ट को ये वेबसाइट और ईमेल के थ्रू बताना पड़ता है, ठीक है। तो वेबसाइट पे ऐसा बता दिया होगा कि इन फला डायरेक्टर का जो है DIR 3 जो है वो पुट अंडर दी सबमिशन है, ओके। ही सीक योर गाइडेंस वेदर हिज एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड, क्या उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई क्या? नहीं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है। आप उसको ठीक कर दो, आप उसको रेक्टिफाई कर दो। रेक्टिफाई कैसे करोगे? आप फर्निश कर दो वापस से सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स को चेंज कर दो, फर्निश कर दो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, और जो है आप उसको रेक्टिफाई कर दो। इन केस आप ये नहीं करें तब जाके वो इनवैलिड होगा। और कायदे से तो ये है कि रीसबमिशन ड्यू टू एनी रीजन लाइक, क्योंकि रीसबमिशन पुट टू रीसबमिशन है, हो सकता है कि रीसबमिशन ड्यू टू एनी रीजन लाइक ये 4 चीज़ें ही नहीं आपने फिल करी, तो हो सकता है इससे भी रीसबमिशन आ गया कि आपने एक डॉक्यूमेंट ही अच्छे से फिल नहीं करा, तो कंपनी सबमिट करे एडिशनल डॉक्यूमेंट बाय रेक्टिफाइंग द डीन एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। अभी कितनी देर में ठीक करना है? डायरेक्टर को जो है रेक्टिफाई करना है डिफेक्ट इन 15 डेज, ठीक है। ऑन री सबमिटिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट सेम डील विल बी अप्रूव्ड। अब यही है, यही बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, ये तो पूरी बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के 1 मंथ के अंदर अगर एक्सेप्ट करती है तो 1 मंथ के अंदर आपको जो है इंटीमेट कर देती है। अकॉर्डिंगली इफ द डीन एप्लीकेशन इज पुट अंडर डी सबमिशन, मतलब कि एक तरीके से रिजेक्ट करा है इन द सेंस कि उनको बोला है कि आप ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट है, इसको ठीक कर लो। उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को जो है आपको बाकायदा 15 दिन के अंदर ठीक करना है, वो रेक्टिफाई करना है 15 डेज के अंदर, ठीक है, बाय डी सबमिशन। और डी सबमिशन कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। इन केस ऊपर नीचे हो गई चीज़ें तो ऐसे केस में जो है ट्रीट एप्लीकेशन एज इनवैलिड और आपको बोल दिया जाएगा
टू फाइल द फ्रेश एप्लीकेशन। ओके, और डिफेक्ट जो होता है वो वेबसाइट और ईमेल के थ्रू भी बता देते हैं। 43, Thungerwell, director in 7 companies with a DIN allotted to him. Again, another DIN was inadvertently allotted, which was never used for filing any document. कभी काम ही नहीं पड़ा वो जो नया दिन उसको अलॉट हुआ है। He desired to surrender it to DIR 5. The second DIN, surrender second DIN and keep all his directorship with the first DIN. Advise him the procedure under the provisions of the Companies Act for surrendering the second DIN inadvertently obtained by him. तो सरेंडर की पूरी प्रोसीजर हमको देखने की। तो सरेंडर हमको पता है, सरेंडर DIR 5 में होता है। और इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कौन कौन से केसेस में सरेंडर होता है। तो ये 4 केसेस थे कि 2 दिन अगर मिले हैं आपको, ठीक है, रॉन्गफुल एनर में डिन ऑब्टेन करा है, डेथ हो गई हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, अनसाउंड माइंड है, डिन कैंसिल या सरेंडर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ओके, सो रूल 11 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल, ठीक है, एज पर द रूल्स डील विद द प्रोसीजर फॉर सरेंडर ऑफ डिन, ठीक है। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर में अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाता है ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच, तो जो पर्टिकुलर है वो तो फॉर्म के अंदर रहेंगे, साथ ही साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच करके दिए उससे सेटिस्फाई हो रहा है कि एप्लीकेशन अटैच विद द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, कैंसिल और डीएक्टिवेट द डिन इन केस। ओके, तो अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच विद द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, कैंसिल और डीएक्टिवेट डिन इन केस। ये 4 जो केसेस है कि डुप्लीकेट है, रॉन्गफुल मैनर में ऑब्टेन करा है, डेथ, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, ये 5 अपन ने पढ़ लिया। एन एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म DIR 5, ये तो अपन ने पढ़ लिया, बाय द डिन होल्डर टू सरेंडर हिज और हर डिन अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन दैट ही हैज नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी, टेक डिक्लेरेशन दैट ही हैज बीन नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी एंड द सेड डिन हैज नेवर बीन यूज, कि वो डिन को यूज नहीं किया है तो उस दिन को लेकर मैं कहीं डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ। He has never been appointed as director in any company and the said DIN has never been used for filing any document with any authority. Central government may deactivate such a DIN. तो हमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ये इधर लिखा हुआ नहीं था, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो यही लिख लिया गया है इधर कि सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर आफ्टर टेकिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर जो भी फर्निश करे हैं एंड जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं साथ में सरेंडर डिन इन फॉलोइंग केसेस। ये केसेस सारे हमने देख लिए हैं। इस केस के बाद भी कुछ पॉइंट था, जो एक डिक्लेरेशन वाला पॉइंट था, वो भी इसको लिख लेते हैं। साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन की बात थी कि जो एप्लीकेशन है हम फॉर्म DIR 5 में देंगे अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन दैट ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी। उसे डायरेक्टर जैसे अपॉइंट नहीं किया गया है, उस दिन को यूज़ करके वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है किसी भी कंपनी में, और ना ही दिन वो जो है वो यूज़ हुआ है फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट टू अथॉरिटी। तो फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट टू द अथॉरिटी वो दिन यूज़ ही नहीं करा है, तो ऐसे केस में उस दिन को जो है डीएक्टिवेट करेंगे। तो क्विकली हमने समअप करा है कि हमने डायरेक्टर की नीड समझी है कि ह्यूमन एजेंसी चाहिए रहती है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब देखा है, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं चलेगा, सक्सेशन एंड असाइनमेंट के बीच में हमने फ़र्क देखा है, साथ ही साथ ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर जैसे हमने समझा है गुड काउ, और साथ ही साथ फिर हमने जो है डीन की पूरी प्रोसीजर देखी जिसमें कुछ हमको अमेंडमेंट करने थे कि जो DIR का जो एप्लीकेशन होती है साथ ही साथ उसको वेरीफाई करना पड़ता है होल टाइम CS से, MD मैनेजर, CEO CFO से, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। ये हमने समझा क्या क्या डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते हैं, ये समझा 30 डेज़ नहीं होते हैं, 1 मंथ या 15 डेज़ है, ये समझा हमने, ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन के बारे में हमने बात करी कि रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, 15 दिन में रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 7 दिन नहीं है, पुट अंडर रिसबमिशन है तो वो रेक्टिफिकेशन है, उसको इनवैलिड मत मान लेना। फिर जो है डिन सरेंडर या कैंसिल हो जाता है, तो सेटिस्फैक्शन लेने के बाद डिन सरेंडर या कैंसिल हो सकता है, बट साथ ही साथ डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि डिन नेवर बिन यूज, ठीक है, ही हैज़ नेवर बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी, और डिन नेवर बिन यूज टू फाइलिंग डॉक्यूमेंट, और डिन फॉर्म्स के बारे में हमने सारी बातचीत कर ली है। सो इस तरीके से जो है हमारा
दिन की प्रोसीजर ओके। और साथ ही साथ हमने अमेंडमेंट भी देखा कि DIC KYC कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, अगर आपने पहले फिल करके रखा है तो वह फॉर्म फिल कर दो सब्सिक्वेंट ईयर में, तो भी इनफ कंप्लायंस हो जाएगा। साथ ही साथ कंपनी को 15 जून 2019 या उसके पहले ई फॉर्म एक्टिव फर्निश करना रहता है। अदरवाइज उन्हें जो है उनके सारे डायरेक्टर को, ठीक है, उनके दिन ऑफ ऑल डायरेक्टर मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ नॉन कंप्लाइंट कंपनी। चेंजेस की इंटीमेशन की बात करी कि आप जब भी चेंजेस कुछ करते हो तो चेंजेस को भी वेरीफाई करवाना पड़ता है CAC इन प्रैक्टिस से। वो सबमिट होगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, डेटाबेस में अपडेट होगा। दिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री रजिस्ट्रार को बताएगी, कितने दिन में बताएगी ये नहीं बताया, पर जो है पर्सन वो कंपनी को 15 दिन के अंदर बताएगा चेंजेस। कंपनी और रजिस्ट्रार के बीच में इधर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। इधर 30 डेज़ की बात आती है तो जो पर्सन जो दिन होल्डर है इवेंट ऑफ चेंज के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। सो इस तरीके से जो है हमारा दिन के क्वेश्चंस के साथ हमारा जो फंडामेंटल कुछ प्रोविजंस थे वो प्रोविजंस हमने पढ़े। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 164 के साथ 167। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।